भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। डीजीपी की बैठक के बाद अधिकारियों पर गाज गिरी है। डीएसपी हिंडौन सिटी, डीएसपी गंगापुर सिटी एपीओ कर दी गए हैं। क्राइम मीटिंग में कई अफसर जवाब नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है और साथ ही 173/8 के मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। दीपक पुरी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक्शन कहा जा सकता है। डीजीपी की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला। देखिए, बिल्कुल डीजीपी राजीव शर्मा की आज एक मैराथन बैठक जो है वो चलती, करीब 6 घंटे से अधिक बैठक ली गई। सभी जिले के एसपी उस बैठक में मौजूद रहे, सीओ जो है वो मौजूद रहे और ऐसे में सभी से वन टू वन बातचीत करते हुए उनके द्वारा जो प्रकरणों की जांच की जा रही है उसके संबंध में जानकारी ली गई और आखिर क्यों प्रकरणों में लेट लतीफी की जा रही है, क्यों निस्तारण नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरी जानकारी जुटाई गई। कई सीओज को जो है उन्होंने फटकार लगाई। एडिशनल एसपी बयाना हो, चाहे उसके बाद मनिया सीओ हो, नगर सीओ हो, और उनको कहा गया कि आप क्यों नहीं इस तरह काम करते हैं जिससे कि आमजन को राहत मिले। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि 2 डीएसपी पर गाज भी गिरी है। हिंडौन और गंगापुर सिटी जो सीओ है उनको एपीओ किया गया है। उनको एपीओ इस वजह से किया गया है कि पूरे मामले में वो संतुष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए। उनकी लगातार शिकायतें मिली थी, निस्तारण नहीं हो पा रहे थे फाइलों के, और उनके संबंध में जब वो उन्होंने बैठक ली तो ऐसा लग रहा था कि सभी जो सीओज हैं उनको निर्देश दिए गए कि आमजन जब आपके पास कोई फरियाद लेकर के आए तो उसका पूरी तरह समाधान किया जाना चाहिए, उसको संतुष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के मामले जब सामने आ रहे हैं कि चाहे वो अवैध बजरी का मामला हो, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो, साइबर का मामला हो, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो खुद पुलिस के जो प्रदेश के मुखिया है राजीव शर्मा, वो उनको लेकर के एक्शन में दिखे और ऐसे में 2 डीवाई एसपी है उन पर गाज गिरी है। साथ ही साथ उन्होंने जो पूरा जो मामला है फाइलों के निस्तारण में, चाहे वो अवैध खनन से जुड़ा हुआ, उसको लेकर के जो बयाना एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत, उनको भी फटकार लगाई और उनको कहा कि आप पूरी तरह से जो पूरी जानकारी है वो नहीं दे पा रहे हैं। पूरी उनकी जो जानकारी थी उस पर असंतुष्टता उन्होंने जताई और उसके बाद कई अन्य सीओ भी थे, उनको भी उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह से लापरवाही जो बरत रहे हैं इन पूरे मामलों में, इसको लेकर के आपको इस तरह लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जब वो लगातार फाइलों की वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे थे तो वो संतुष्ट रूप से जवाब नहीं दे पा रहे थे और इसी का नतीजा है कि जो गंगापुर डीवाईएसपी है, हिंडौन डीवाईएसपी है, उन पर गाज गिरी है और एक मैसेज दिया गया है कि अगर आप जनता के काम को समय पर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और कहा जा सकता है कि उन्होंने डीजीपी बनने के बाद पहली संभाग स्तरीय जो बैठक है वो भरतपुर में यहाँ पर संभाग में ली। भरतपुर में सभी जिलों के एसपी मौजूद रहे, सीओ मौजूद रहे और उनसे वन टू वन उन्होंने बातचीत की और उनकी जो फाइल है उनके बारे में पूरी चर्चा की और जो संतुष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई भी देखने को मिली है। जी, इतने बड़े एक्शन के बाद दीपक, जाहिर तौर पर पूरे विभाग में हड़कंप मचा रहा होगा। देखिए, बिल्कुल विभाग में हड़कंप मचा है और साफ तौर से ये जो एक मैसेज है वो दिया गया है कि अगर आप जनता के कामों के प्रति सकारात्मक रुख और संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपके खिलाफ इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और यही देखने को मिला है कि जब वो वन टू वन बात कर रहे थे फाइलों के निस्तारण के बारे में और जो सीओ जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो ऐसे में कई सीओ को लेकर के उन्होंने फटकार लगाई, नाराजगी जताई और ऐसे में दोनों के खिलाफ लापरवाही करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे, अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो फिर ये एक्शन होगा। यही संदेश डीजीपी ने देने की कोशिश